आपका नाम बताओ बहन, आपका नाम? सोमा मंडल है। हम सोमा मंडल। रहने वाले कहाँ क्या? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। आपकी उम्र 40 साल है बहन, हाँ है ना? आप मेरे पास आए थे 20 दिन पहले। हाँ 20 डेज हो गया आज पूरी। केस ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर, हाँ ठीक है ना, राइट साइड के अंदर आपको, हाँ। ठीक है। मेरे पास आने से पहले आपने अपना कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराया? हम तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया था, आयुर्वेदिक के भी ट्रीटमेंट लिया था। स्टार्टिंग में क्या दिक्कत थी आपको? स्टार्टिंग में तो हमको पेन होता था। हाँ। दोनों आर्म माने जो अंडर आर्म्स में जलन सी होती थी, दर्द भी होता था। ठीक है। अच्छा, खून की कमी हो जाते थे कभी कभी, और गैस वगैरह बनते थे, और पॉटी वगैरह क्लियर कभी नहीं होते थे। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन रहता था आपका एकदम बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा, और कुछ भी खाने से एकदम खट्टी ढकार आते थे। हाँ, वैसा पूरा जलन सा होता था, ब्रेस्ट में दर्द भी होता था, एकदम सीने में दर्द होता था कभी कभी। बिल्कुल। ये कब से था आपको? कितने? ये तो एकदम 10-12 साल से, एकदम 12 साल से आपको मेनली पेट की समस्या रही थी? हाँ एकदम। हाँ, उसके बाद आपके ये गांठें तो बाद में बनी होगी? हाँ, गांठें तो यहाँ से 2008-9 से 8-9 से थी आपकी? डिक्टेट हुआ। हाँ ठीक है। तो लंबे समय तक आपकी गांठ रही। हाँ। तो फिर आपने जांच कराया तो वहां आपको ब्रेस्ट कार्सिनोमा बताया? हाँ हाँ एकदम ही। वो तो हमारा मेमो किया, और मेमो का रिपोर्ट भी हमको एकदम खराब आया। सर्जरी वो सब जो प्रोसेसिंग है वो करने के लिए अच्छा, बोला। ऑपरेट करने के लिए बोला? हाँ, कि ऑपरेशन करना पड़ेगा? हाँ, ऑपरेशन करना पड़ेगा एकदम। ठीक है। पर आपने सोचा कि ऑपरेशन कराए हुए बंदे जब ठीक नहीं हो रहे, नहीं तो मैं क्यों ऑपरेशन कराऊं? नहीं, हमारा आंखों के सामने हमारा एक रिलेटिव था, उसका ऐसे ही हुआ था, लेकिन वो बाद में उसका डेथ हो गया। वो एकदम अच्छा नहीं हुआ। उस चीज को देखकर आप उधर नहीं गए, है ना? एकदम नहीं गए। एलोपैथिक को छोड़कर फिर और भी कहीं ट्रीटमेंट कराया आपने? हाँ, होम्योपैथी की है। होम्योपैथी कितने दिन चला आपका होम्योपैथी? होम्योपैथी तो हम 2-3 साल तक करते गए, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। क्योंकि होम्योपैथी में बोला जाता है लंबा चलेगा जी, थोड़ा। हाँ, लंबा चलेगा, लेकिन उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मेडिसिन चेंज करते करते गए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। 3 साल तक आपकी वहाँ होम्योपैथी मेडिसिन चेंज होती थी एकदम। क्योंकि आप सोचे भी एलोपैथिक में तो मुझे जाना ही नहीं है, है ना? आप होम्योपैथी का सहारा लिया, उसमें भी 3 साल में आपको आराम नहीं लगा? कुछ भी आराम नहीं मिला। उसके बाद फिर आगे हम आयुर्वेदिक में गए। उस टाइम यहाँ से 6-7 साल पहले हम 45-50 हजार रुपया वहाँ पे खर्च किया। आयुर्वेद में? कहाँ गए थे आप आयुर्वेद में? वो हमारे वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में एक हर्बल ट्रीटमेंट था, वो सब वहाँ हम गए। वहाँ उन लोगों का एक हॉस्पिटल भी था, वहाँ हमको एडमिट किया। और जब एडमिट किया, हमको बोला था ये टाइम बाउंडिंग ट्रीटमेंट है, आपको 15 दिनों में रिकवरी दिख जाएगा। आप हमारे यहाँ एडमिट हो जाओ। और हमारा बच्ची तब छोटी थी, हम उसको लेके एडमिट हुआ। ठीक है। तीनों मिलके, फिर भी हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो मेडिसिन 15 दिन में आपने वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, जैसे वो अपना थेरेपी करते हैं, वो सारी थेरेपी मेडिसिन वगैरह वो सब कुछ किया। टोटल वही खाना पीना सब वही रखा आपका? एकदम। 15 दिन में आपको क्या आराम मिला? 15 दिन में हमको कुछ भी नहीं आराम मिला। जब हम बोल रहे थे जो हमारा वो अंडर आर्म्स में जो जलन होता है, दर्द, वो बोलते थे वो धीरे धीरे कम जाएगा, लेकिन हमको कम ही नहीं हो रहा था। तब हम जाके ये छोड़ दिया। हम बोला था हमको तो कुछ भी नहीं पड़ा। सब जगह से आपको निराशा मिली, एलोपैथ में, होम्योपैथ में और आयुर्वेद में। ठीक है, सब चीज आपने करा लिया, तो आपका एक विश्वास भी टूट गया था कि आप कहाँ जाए। एकदम एकदम। ठीक है। तो उस समय फिर आपने सर्च करना शुरू किया। आपने बताया कि राजीव दीक्षित के आपके पति हाँ वीडियोस देखते हैं। तो वो हमारा पति भी थोड़ा आयुर्वेदिक मेडिसिन पे काम करते थे, तो हम आयुर्वेदिक के ऊपर थोड़ा सा देखते थे, हर एक का वीडियो देखते थे, कौन से क्या क्या राजीव दीक्षित जी का भी देखते थे। एक दिन देखते देखते आपका वीडियो हमारे सामने आ गया। तो उस समय आपने फिर मेरे पास आने का प्लान बनाया? एकदम। ठीक है। आपको मेरी वीडियो देखकर विश्वास हुआ था? नहीं, पहले तो हम जिस दिन फास्ट देखा था तब हमको लग रहा था ये होता है। पहले हमको कंफ्यूज थे, ये कैसे होता है, कैसे हो सकता है ऐसा? ये बात है एकदम। सब वीडियो मेरी बनी 20 डेज की कि 20 दिन में ठीक हो सकते हैं। 20 दिन, क्योंकि पहले तो हम धोखा खाए 15 दिन का टाइम बाउंडिंग ट्रीटमेंट, ये हमारा ब्रेन में था कि ये भी फिर से बोल रहा है 20 दिन में ठीक हो जाएगा। और कैंसर 4th स्टेज का जो कैंसर था, वो वीडियो हमने पहले देखा। तो आपको लगा कहीं ना कहीं ये भी झूठ ही है? हाँ, हमको ऐसे, हम बोले ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे? ये सच्ची बात है। ये भी मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो जितनी भी है ना, उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब इतनी वीडियो है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। एक वीडियो झूठ, 2 वीडियो झूठ, कितनी और कहां से लोग आएंगे? हर सबका चेहरा है। आज उस वीडियो को देखकर आप मेरे पास सोचे कि चलो देख लेते हैं। आपके पति ने बोला कि चलो, हम विश्वास तो नहीं करते लेकिन वहां चलते। हाँ, चलते। वो तो हमारे जीत के चलते आए जी, ठीक है सब कुछ कर लिया, चलो एक बार वहां भी जाते। अब आप नहीं मान रहे थे कि आपको विश्वास था कि चलो कोई दिक्कत नहीं, जो भी है सच्चाई वहां जाके पता चल जाएगा।
क्योंकि उस वीडियो में जो है, जो इंसान से हम मिलने जाते हैं, इसलिए हम जब एकदम दिल से बोल रहे हैं सर कि पहली बार जब हम आए थे ना, हमारा आधा से ज्यादा प्रॉब्लम हम आपसे बोल ही नहीं पाए, क्योंकि आपको देखते ही रह गए, और जो जो वीडियो में सुना वही सब आप यहीं पे बैठ के बोलते हैं। कहीं भी वीडियो में जो बोल रहा हूँ उसको देखकर कहीं भी झूठ नहीं था, नहीं, जो वीडियो में था वही हकीकत में था। एकदम। कई बार क्या होता है कि लोग वीडियो में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और यहाँ आके कुछ और मिलता है, पूरा एकदम पूरा उल्टा कहानी हो जाता है। उल्टा कहानी हो जाता है। ये सब बातों को देखकर आपने कुछ पेशेंट से भी मिले होंगे यहाँ पर, एकदम, है ना, कि जो उसकी रिकवरी थी वो आपको यहाँ क्लियर हुआ। तो यहाँ पर फिर आपको 20 दिन की मैंने दवाई दी, ठीक है। और आपकी दिक्कत क्या क्या थी मेरे पास आने से पहले, क्या क्या दिक्कतें थी आपके यहाँ आने से पहले? तो हमारा जो बेस्ट में था, राइट वाला बेस्ट में, उसमें इतना दर्द था ना, उसमें अगर कभी भी बच्चे का हाथ भी लग जाता ना तो हमको उसमें डरा बना नहीं, एकदम हमने ऐसे ऐसे चलते थे जहाँ वहाँ किसी का टच ना लगे, टच नहीं हो जाए, बिल्कुल टच ना हो जाए। हाँ। ऐसा होता था, पेन होता था अंडर आर्म से, गैस बनते थे, कुछ भी खाते तो पेट फूल जाता था एकदम, तो पॉटी क्लियर नहीं होता था कभी भी। उनकी कमी तो इतनी ऐसे ऐसे होता है, 5 में नम जाता था हीमोग्लोबिन। और एलोपैथिक डॉक्टर कभी कभी बोला था तो ब्लड चढ़ाने के लिए, नींद नहीं आती थी एकदम। अच्छा। कभी और सांस फूलते थे, अचानक सोते हुए सांस अटक जाता था। अच्छा, इतनी सारी प्रॉब्लम आपको थी, ठीक। उसके बाद आप मेरे पास दवाई लेके गए। एकदम। दवाई ले जाने के बाद एक तो आपने ये बोला था कि हमारे पास आने से पहले आपने कई नियम तो पहले ही कर लिया था, जैसे बर्तन चेंज करना, दिनचर्या जो देखा आपका, वो सब देख के आपका थोड़ा थोड़ा बात देख के तो हम थोड़ा सा कुछ कुछ तो चेंज कर दिया था लाइफ में। फिर आपने यहाँ पर दवाई ले जाने के बाद जो आपने दवाई चालू की और साथ में दिनचर्या किया, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या क्या आराम मिलना स्टार्ट हुआ और कितने दिन में? और वो तो पहले 3 दिन में हमको एक अचानक से अलग से एक फीलिंग्स हुआ, जैसे ना हम उसको जाके ना एकदम बोलते हैं ना, जब कुछ अच्छा सा मिल जाए तो खुश होके ना एकदम दिल से बोल रहा मैं एकदम उसके पास जाए और करीब से बोला, जैसे लग रहा है ना हमारा बॉडी में कोई बीमारी है नहीं, जैसे हमको कितना अलग से फील हो रहा है। हाँ, एक जो था चेंजमेंट लगी आपको, जो शरीर के अंदर जैसे थकान, एक पावर आ रहा है, पावर, कितना खुश मेंटलिटी। मैंने पहले चिड़चिड़ापन होता था, अच्छा नहीं लगता था, कभी कभी जैसे सब कुछ अच्छा लगने लगा, काम करने में एनर्जी आ रहा है। पहले थका थका शरीर रहता था, एकदम थका थका कि भैया अब तो काम करने का मन नहीं है, बिल्कुल बैठा। और कभी कभी हमारा क्या होता, हाथ पैर फूल जाता था और बॉडी में इतना दर्द होता था, इतना पेन होता था, तो हम कुछ भी काम करते थे हमारा बॉडी एकदम पूरा एकदम पीछे से आगे से दोनों हाथ पैर में इतना पेन होता था कि भाई ऐसा लग रहा था कि वाकई में जो कैंसर वाली बात है वो तो सच्चाई है। कि ये मन ना हम ना थोड़ा थोड़ा डर रहते हैं, हम किसी को नहीं बोलते थे ना ये लेके सब परेशान हो जाएगा, लेकिन हम ये सब इतना देखते थे तो हमको थोड़ा थोड़ा वो सब सिम्टम हम खुद से रिलेट करते थे, लेकिन हम किसी से बोलते नहीं थे कभी। लेकिन जब आपने तीसरे दिन देखा कि इतना फास्ट इम्यूनिटी कि मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है, और आपने बोला मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, एकदम 3 बजे, और उठने के बाद हमें अगर हमको कोई देखेगा ना ये बोलेगा नहीं जो हम अभी उठा, एकदम उठने के बाद चार्ज हो जाते हैं, फ्रेश, एकदम फ्रेश। पहले गिरा गिरा शरीर है ना, अब ये कहती है कि 3 बजे उठने के बाद ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल फ्रेश। और अचानक से ऐसे 3 बजे हमारा नींद भी टूट जाता है और एकदम अचानक से नींद भी इतना अच्छा आते हैं ना, जैसे एकदम पूरा नींद, गहरी नींद में। 3 बजे उठने के बाद भी इनको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल फ्रेश उठी हूँ, मतलब मेरे शरीर के अंदर किसी तरह से थकान नहीं, मतलब नींद पूरी होगी, एकदम शरीर एकदम ठीक हो गया। हाँ, बड़ा घर का झाड़ू पोछा हम खुद 4 बजे सब लगा लेते हैं। पहले जो कहती थी मेरे पूरे शरीर में पेन है और मैं काम नहीं करती, आज पूरे घर में आज सफाई भी कर लेते हैं, एकदम सब पेट साफ होने लगा आपका बिल्कुल एकदम। जो हम कभी भी हमको सुबह उठने से पॉटी कभी नहीं हुआ बचपन से आज तक, लेकिन ये मेडिसिन खाने के बाद, आपके यहाँ आने के बाद हमको सुबह हम 3 बजे उठते ही हमको पॉटी लगता है, एकदम फ्रेश। यही बातें है, जब पेट साफ होगा ना तो ऑटोमेटिक शरीर ठीक होने लगेगा। जो बचपन से प्रॉब्लम बता रही थी मुझे, सबसे बड़ी समस्या इनकी थी पेट साफ नहीं होना, और वो जब ठीक हुई ना तो ऑटोमेटिक इनको लगा कि अब मैं फ्रेश हो चुकी हूँ एकदम। जो पहली समस्या थी मेरी पेट वाली वो ठीक हुई। ये है आयुर्वेद का सिस्टम जो तीसरे दिन फर्क दिखाने लगा। फिर उसने आपने बताया था जैसे खून की कमी की वजह महसूस होती थी आपको एकदम, कभी कभी अचानक से हमारा हाथ पैर, हम उसको दिखाए जो देखो हमारा हाथ के पैर के तलवे जैसे एकदम लाल लाल अभी हो रहा है, जो कभी था ही नहीं, एकदम व्हाइट सा वाला रहता था, सफेद सफेद रहना, जैसे महसूस होता था कि खून की कमी। अब इनके उंगलियों में जैसे ना कि लालपन आना तलवे में। आज तो जो आपने कितना कॉन्फिडेंस से और आपके चेहरे पे जब हंसी देखी ना, इतना प्रॉब्लम हमारा था, हमारा खुद का इतना प्रॉब्लम था, शायद किसी को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमको वो जो हमारा पति जानते थे, हमको एक दिन क्या करते, रात 2 बजे 3 बजे हमको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, गैस हो जाता था घाड़ में, एकदम इतना वो गैस एकदम सर पे चढ़ जाता था,
जैसे लग रहा है एक साइड में हमारा पैरालिसिस जैसा पूरा हो जाता था। हाँ, ये बता रहे ऐसा थे आप था। मेरे को हाँ। कि भी एक साइड जैसे पूरा पैरालिसिस का महसूस होने था, खिंचाव होने लगता था पूरा आपका शरीर हाँ। का। अभी भी जस्ट बहन भी आपके जब आपकी बातें सुनी तो इनको लगा कि हाँ इनकी सारी समस्या यही थी, एकदम ये बता रही थी ना। तो सबसे पहले तो ये आपको भी बोला गया कि पेनक्रियाज में गांठ है और वो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये बताया। और आप बोली कि मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि मैं, कहाँ बताया आपने, यूके से हो, यूके से हो। और आप तो सबसे बड़ी समस्या तो आपकी गौमूत्र को लेकर थी, गौमूत्र को लेकर। मैंने बोला आपको मैं दवाई नहीं दूंगा, मैंने मना किया। मैंने देखो मैं दवाई के लिए क्यों मना करता हूँ, मैं मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए गौमूत्र बोला। आज मैंने आपको क्या बोला, सेम आप ही की वीडियो आज आपके सामने बन रही है। जब आपने सुना तो आप उस समय में देख रहा था कि इनसे ज्यादा आप खुश लग रहे थे, और आज आप ही की वीडियो बन रही है, ठीक है। और आपने ये बोला कि मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है कि वहां पर सब जो खाना पीना है वो सब मांसाहार है। और मैंने बोला मेरी इसमें तो मांस चलेगा नहीं, अगर आप घर में मांस बनाओगे तो मैं आपको दवाई नहीं दूंगा। आपने कमेंटमेंट करी बहन, मैं आपकी वीडियो पे आपका चेहरा भी है कि मांस नहीं बनना चाहिए घर में, ठीक है। सबसे बड़ा कारण ये था, आपने भी बताया था कि आपके यहाँ तो आप बंगला हो, हाँ, बंगाल से हमारे यहाँ तो मीट मछली अंडा एकदम बंद कर दिया, जबरदस्त, एकदम हमारे घर में तो बंद है। बंद कर दिया। हमारे भाई बहन लोग, हमारा दादा लोग बोलते हैं हरी तुम दुबले हो जाओगे, क्या हो जाओगे, मांस मछली नहीं खाओगे, कौन तुमको ये ऐसा बोल दिया, कौन सा गुरु तुमने पा लिया, हमको ऐसे बोलते हैं। हम बोला तुम लोगों को अभी शुगर है ना, बीपी है ना, तो तुम्हारा ये जो दवाई का 10,000 का मंथली दवाई लेते हैं, 10,000 का, बिल्कुल रूटीन में ले रहे हैं एकदम सिर्फ, जो जैसे ना लॉजेंस होता है ना वैसे बस खाते हैं, खाते हैं, एकदम बिल्कुल। इतना 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 लेते हैं कागज में, लेकिन हाँ, ऐसे एक साथ। खाते हैं एक साथ। मतलब अब आप सबको समझ में आ गया, मेरा जो जीवन बचा है ना जी, आज मेरा जीवन गौमूत्र से बचा है, देसी गाय के, और वही आपका है। एकदम अभी एकदम। आपने एक बात और कही जी, आज मैं सबके सामने बताना चाहता, आप गोबर को लेकर आपने बात बताई। हाँ, हम तो गोबर को लेके वो हमारे सामने नहीं जीता जागता ऐसा एक एहसास है जो कभी हमने फील नहीं किया। गोबर से जिस दिन पहले अब बोला हमको भी कैसे कैसे लग रहे थे, लेकिन लगाने के बाद जब हम धोए, और हमारा हस्बैंड भी हमको देख के वो भी लगा जो कभी टच नहीं करते थे, और इतना स्मूथ हो गया, स्किन एकदम पूरा टाइट सा। हम सोचे ये कैसे हो रहा है, इतना दामी दामी लोग क्रीम लगाते हैं, एंटी एजिंग क्रीम, ये क्रीम्स वगैरह, हम भी पहले ऐसे थे, लेकिन उस क्रीम के आगे तो ये गोबर तो एकदम पूरा हीरो ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है, जो लगाने के बाद एकदम पूरा स्किन टाइट हो जाता है। और हमारे एक बच्ची है, हमारे घर में आए थे, उसके ऊपर उसका रैशेस हो गया था एकदम पूरा, 1 साल का बच्चा। हम उसको हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक, और सर जी आपके बात सुनकर हम उसको गोबर से नहा लिया, और दूसरे दिन उसका एकदम वो जो स्किन का प्रॉब्लम था एकदम चला गया, एक ही दिन में। देखो आपने बताया कि जो गोबर को लेकर जब आपको समझ में आया, आप तो खुद तो ठीक हुए और आपको महसूस हुआ मेरे अंदर एनर्जी के जो सॉफ्ट स्किन हुई मेरी, एकदम। फिर आपने उस बच्चे को जो दिक्कत थी उसके शरीर में जो क्या हो गया, तो वो ऐसे ऐसे कर रही, 1 साल की बच्ची, कैसे उसको खुजली हो रहा था, कैसे कर रहा था, पूरा फुल एकदम 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 पूरा दाने दाने से पूरे शरीर में था, पूरा शरीर में। और ये कह रही कि एक दिन में ठीक हुआ, एक दिन में। उसका माँ बाप भी बोलते हैं जी एक दिन में, उसके बाद उसको कभी नहीं आया, 1 महीना हो गया। अभी तक तो आप औरों की वीडियो को नहीं मान रहे थे, आपकी वीडियो को कौन मानेगा? ये तो सबको मानना है, अगर सबको ठीक होना है तो। देखो अभी तक तो आपने वीडियो देखा तो आपको विश्वास नहीं हो रहा, आपकी वीडियो को तो विश्वास करना और भी मुश्किल है। ये तो सबको मानना है, अगर आप ये कह रहे कि एक दिन में बच्चे को ठीक कर एक दिन में, ये एकदम एक दिन में बोलते, एक दिन में। आज इस बातों को लेकर देखो, गोबर को लेकर उन्होंने तो नहीं बोला मेरी दवाई से, मेरी दवाई का नाम तो नहीं लिया, एकदम नहीं। इन्होंने बताया देसी गाय के गोबर से इन्होंने अपने बच्चे को, 1 साल के बच्चे को स्नान कराया, और वो एक दिन में उसकी सारी जो स्किन खराब थी, मोटे मोटे पूरा दाग सा हो जाता था, एकदम काला 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 काला, चुप 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 दाग भी हो जाता, जो मर रहे थे वो दाग हो रहा था, नए 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 निकल रहे थे। कैसा प्रॉब्लम हो, अगर देखते ना सभी को दुख होता है। 1 साल की बच्ची बोल भी नहीं सकते, और उन्होंने एक दिन में ठीक कर दिया। अब तो जी आपको मानना पड़ेगा ना, और आपका चेहरा तो कम से कम ये सच्चाई को बयां कर सकता है। आपसे कोई मिलना चाहता है तो बंगाल में कहाँ मिले? हमारा घर का एड्रेस है उत्तर 24 परगना, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, बशीराट। तो ये सच्चाई को इतना, मतलब होता है ना कि चेहरा बताता है और जुबान बताती है सच्चाई, ये रखी मैंने। और इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही था, इस बहन ने जब गोबर का नाम लिया ना, तो मैं बोला आपकी वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं। एकदम एक छोटे छोटे बच्चों को लेकर स्किन स्पेशलिस्ट, पता नहीं कौन कौन सा बेबी लोशन और जोल, ये वो वगैरह, सल्फर वगैरह सब लगाते हैं बच्चे के ऊपर, और बच्चे का और कभी ठीक नहीं होता, और एक दिन में ठीक कर दिया।
और सबसे बड़ी खुशी तो आज आपने एक और बताया था कि आप आज खाटू श्याम जी गए थे। एकदम, जो हम कभी नहीं सोच सकते थे। हम हावड़ा से रेवाड़ी आए, हाँ। उसके बाद हम वहां से एक टाइम भी हम रेस्ट नहीं लिया, सीधा हम रिंगस पहुंचे। वहां से पैदल, रिंगस स्टेशन से पैदल हम खाटू धाम गए, और वहां से एक टाइम भी सारा रात पैदल चला, सोए नहीं। फिर वहां से हम सीधा यहाँ आए। ये स्टेमिना है हम में अभी, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। जो कह रही थी कि पूरे शरीर में दर्द होना, काम नहीं करना, थकान रहनी, सो नहीं पाना, नींद नहीं आना, वो ये कह रही बेंगलोर से चल के रेवाड़ी पहुंचे, रेवाड़ी से ये रिंगस गए, रिंगस से फिर अटेली आए एकदम। और इतनी इम्यूनिटी लग रही है कि मेरे को तो नहीं लग रहा कि पैदल चल के गए। एकदम, हाँ 19 किलोमीटर तो हम पैदल चल के आए। फिर वहां से हम फिर यहाँ आए। रिंगस से खाटू श्याम जी 19 किलोमीटर पैदल चलना एक पेशेंट को लेकर, बड़ा ऐसा लगता है कि आपकी वीडियो तो वाकई में झूठ है। बाकी का नहीं पता मुझे कि अब तो ये वीडियो में तो बाकी विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कितने पैसे दिए मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए? वो तो एक पैसा नहीं। आप सर जी जैसे बोलते हैं ना, सर जी का तो ये जो बिजनेस है ना वो एकदम बंद हो जाएगा। आप लोग सिर्फ गौमूत्र पीते जाइए। ये लो जी, ये सारी खुलासा हो गया। गौमूत्र पीते जाइए, देसी गाय का। इन्होंने तो मेरी वीडियो में मेरे को फेल करने का प्लान बना लिया है, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि देसी गाय का गौमूत्र पीते रहे और गोबर का पूरा स्नान कर ले और दिनचर्या कर ले, तो डॉक्टर के पास, मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है। ये जो हमारा भारतवर्ष है ना, इसमें कभी भी डॉक्टर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हुई बात। आज मेरी वीडियो में ही मेरी खिंचाई हो रही है। और एक मिनट बात है, मैं जाके बोलता हूँ। हाँ आइए ना प्लीज आइए ना। जो गैस बनता है ना, हाँ हाँ, इसके लिए जो सबसे जो वाटर का मशीन है, हाँ वेस्ट बंगाल में नहीं है, जापान में है। अच्छा अच्छा। वो मशीन मंगा लिया था 2,75,000 का। 2,75,000 की इन्होंने। हाँ हाँ और जो पिता है वो मशीन लेके आए थे घर पे, लेकिन उसमें पेट साफ नहीं होता है। सार का दवाई खाने से आज 20 दिन हो गया, तो हम नहीं पीते। अभी हम क्लीन वाटर पीते हैं। वो 3 लाख मशीन का पानी अभी हम नहीं पीते, हम क्लीन वाटर पीते हैं। लेकिन हमारा पॉटी तो एकदम क्लियर है। गैस कैसे बनता है ये हम जानते भी नहीं है। और हमारा इतना भूख बढ़ गया, हम इतना अभी टाइम से जो खाते हैं ना, जैसे हमारा पेट एकदम हल्का, जैसे एकदम पूरा फ्लैट हो रहा है। हाँ, सब जगह मेरे पे सब लोग चिंता है। मैं 2013 साल से आयुर्वेदिक में काम कर रहे हैं। अच्छा। तो और आयुर्वेदिक के शो मैं वो तो मशीन भी ले आता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 22 दिन के अंदर इतना परिवर्तन आ गया। जैसे सर जी बोलते हैं वैसे गौमूत्र पियो तो कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं होगा। गैस के चलते हर दिन हमको उसको हम सोते थे तो वो हमारा निश्वास ऐसे ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे देखते थे कि कभी ये बंद हो जाएगा, कभी बंद हो जाएगा। और हर दिन हमको पर डे हॉस्पिटल लेके जाते थे। रात 2 बजे 3 बजे बच्ची को, छोटा बच्ची को लेके हम हॉस्पिटल वो लेके जाते थे। तब हमारा कोई भी ये नहीं, सिर्फ गाड़ी में हमको बैठाते थे और बांध के ले जाते थे। जैसे हमारा ये सब पैरालिसिस हो रहा है, सेट जैसे एकदम एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे ब्रेन कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा हो जाते थे। हमने ये सच्चाई रखी है कि मेरा जीवन जो बचा राजीव दीक्षित के कारण बचा। जो आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, आपका जीवन बचा वो गौ माता के कारण। गौ माता का नहीं, हमारा सेठ जी के कारण। अगर सेठ जी ये सब नहीं बोलते तो हम नहीं जानते, और नहीं जानते तो हमारा जीवन तो। लेकिन फिर भी एक बात रखेंगे, हम नहीं कहते कि हम लोगों की मौत को बदल सकते हैं, नहीं। लेकिन अभी जो जीवन लग रहा है आपके सामने, इस जीवन को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वाकई में कुछ चीज तो है जो हमें इससे निकाल सकती है। एकदम है ना। हमने जीवन के एक रहस्य जान लिया, एकदम, है ना। मौत और जीवन के अंदर जो कुछ बातें लगती थी, जो एक अनजान सा एक जो टॉपिक था ना, वो अभी सभी को जाने। अगर सर जी चाहते तो इस टॉपिक को खुद के अंदर ही रखते थे। हाँ। लेकिन ये वो खुद के अंदर नहीं रखा, ये सबके अंदर दे दिया। जे चलो हम ठीक हुए, तुम सब ठीक हो, फ्री में। कोई दवाई वाली कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्होंने जो बात रखी है ना, बिल्कुल सच रखी है। आज इस वीडियो के अंदर जिसको लगता है कि सच झूठ अपने आप को पहचाने, तो वीडियो में सच्चाई आपको लग जाएगी। किसी ने कहा सामने वाले को आकलन करने से पहले खुद का आकलन कर ले, तो आपको सच्चाई दिख जाए। आपकी जो मेंटलिटी ऐसी है कि आप किसी को सच नहीं मानते, तो हर वीडियो झूठ लगेगी। ठीक, हमने हर वीडियो के अंदर चेहरा दिया है, उनका पूरा एड्रेस दिया है, इससे ज्यादा प्रमाण की जरूरत नहीं है। और गारंटी क्या मैंने आपकी ली थी? 1% तक नहीं लिया। गारंटी का नाम झूठ है, और झूठ बोलकर मैंने कोई वीडियो नहीं रखी है। जीवन में हमेशा एक बात रखा है कि जो सच है वो आपके सामने हर वीडियो में होगी। बड़ी खुशी हुई बहन मुझे आपके साथ आज वीडियो बनाने में।